दोस्तों आज एक नए शहर में मैं आया हूं और यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई है मिस्टर अमित जी से। अमित जी मेरे साथ बैठे हैं। आप देख रहे होंगे कि आज अब मेरे बराबर में कौन बैठा हुआ है, तो मैं आपको अमित जी से इंट्रोड्यूस करा देता हूं। इनका नाम है अमित खैरवाल और ये एक प्रॉपर्टी की कंपनी में काम करते हैं, मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। ये अभी भी करते हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम काफ़ी टाइम से कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ अमित जी ने LIC की एजेंसी ली और एजेंसी लेने के बाद ये हमें काफ़ी टाइम से फॉलो भी कर रहे हो। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि ये मुझे बताएं कि ये कब से हमें फॉलो कर रहे हैं और इनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइज़र जो आप हमारी वीडियो देखते हैं वो वीडियो सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए होती है, जिसमें सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र की जो भी समस्याएं होती हैं उनको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे आप कस्टमर ढूंढ सकते हैं, वो तो आपने वीडियो बहुत सारी देखी है। लेकिन एक रियल जो ग्राउंड पर प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आज हमसे अमित जी पूछेंगे कि इनके सामने क्या प्रॉब्लम आती है। तो अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत सारे एडवाइज़र हैं जो मिलना चाहते हैं लेकिन बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं नहीं मिल पाता हूँ, लेकिन अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ भी। जैसे हमारा अभी प्लान है कुरुक्षेत्र के लिए, तो मैंने फेसबुक पर पोस्ट भी डाली थी कि कुरुक्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम एक व्यक्ति से तो जरूर मिला जाए। तो आप जिस शहर में भी हैं आप भी कमेंट करके लिख सकते हैं कि आप किस शहर में हैं, और अगर हमारा वहां पर प्लान बनता है तो मैं जरूर आपसे मिलने की कोशिश करूंगा। तो अमित जी आपका स्वागत है हमारे इस YouTube और Facebook चैनल पर। आप दर्शकों को बताइए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी और आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सर पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। मैं आपको कम से कम 1 साल से फॉलो कर रहा हूं सर, और आपकी सभी वीडियो को मैं देखता हूं और समझता हूं। उनसे मुझे बहुत गाइडेंस मिली है, मैंने बहुत काम किया है, पर कुछ समस्याएं उस काम के साथ साथ मुझको फेस करनी पड़ती हैं सर। जैसे कि कुछ क्वेश्चन मेरे हैं कि कई जगह हम लोग जाते हैं सर, और अपने ही जिन लोगों से हम मिलते हैं LIC का प्लान सुनाने को कहते हैं तो वो लोग तैयार नहीं होते। तो कुछ चीजें सर ऐसी हैं जिनको लेकर मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे उनका समस्याओं का समाधान दें सर। मैं आपको बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को आप ये बताइए कि जैसे आप अपना प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट करते थे, प्रॉपर्टी का काम आपका बहुत ही अच्छा चल रहा है जी। उसके साथ साथ आपने LIC की एजेंसी ली जी। LIC की एजेंसी लेकर आपको कुछ लगा कि हाँ LIC में पैसा कमाया जा सकता है? सर LIC में बहुत पैसा कमाया जा सकता है अगर जो करने वाला मेहनत करने वाला है तो। क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी तक मैं तो आप ही को फॉलो कर रहा हूँ सर। मैंने उस चीज को फॉलो करते करते जो भी कार्य किया मुझे उससे पता चला कि हाँ हम LIC के अंदर बहुत अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दर्शकों आप भी एक आपको सीखने को ये मिल रहा है कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी में लाखों रुपए महीना अर्न कर रहे हैं वो भी आज की डेट में LIC की एजेंसी लेकर LIC से पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि LIC में आपको पूरा दिन 24 घंटे देना होता है। एक जॉब में भी आपको सुबह 10 बजे से लेके या 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। लेकिन LIC का एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आप पार्ट टाइम समय निकालकर आप अपनी फैमिली में किसी मेंबर को भी LIC ज्वाइन करा के वहां से बिजनेस डालकर वहां से अर्निंग कर सकते हैं। तो साइड बाय साइड आपकी इनकम भी हो जाती है और आज अमित जी काफी पैसा भी अर्न कर रहे हैं LIC से। आपका पहला सवाल था कि मैं सर जिन लोगों से हम मिलते हैं हाँ वो LIC का प्लान सुनने को तैयार नहीं होते। देखिए मैं आपको आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आप किन लोगों से मिलते हैं, मतलब आपका क्लाइंट बेस क्या है, कहाँ से आप क्लाइंट निकालते हैं, या जानकार लोगों से मिलते हैं आप जो आपके नोन है, आप उन लोगों से मिलते हैं? यही हमारी सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि हम अपनी जो नेचुरल मार्केट होती है वहां पर जाते हैं। आप क्या करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, लेकिन हम उन लोगों को प्रोडक्ट नहीं बेच पाते हैं क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। तो हमें जरूरत है ऐसे नए कस्टमर ढूंढने की जो आज की डेट में इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं। अब मैं हूं, मेरे को मोबाइल खरीदना है, राइट? आपका कोई मोबाइल का शोरूम है, ठीक है सर, आपका एक मोबाइल का शोरूम है, मैं मोबाइल ढूंढ रहा हूं, मुझे मोबाइल खरीदना है। तो मैं आपके बारे में अगर जानता नहीं हूं तो कैसे आप मेरे पास पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तभी पहुंच पाएंगे जब आप अपने आप को ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ पाएंगे जो वास्तव में प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। जैसे जो व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं आपके शहर में, जहां पर आप रहते हैं, आपके शहर में जो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए तैयार बैठे हैं, क्या आप उनके पास तक पहुंच पाते हैं? नहीं। नहीं पहुंच पाते हैं। बस आप तो
उनके पास पहुंचते हैं कि आपके दो चार जो हाँ जो आपके जानकार हैं, जो आपके दोस्त हैं, आपके 1-2 दोस्त हैं, 5-7 दोस्त हैं, उनसे आपने मिला, उन्होंने बोला कि नहीं मेरी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता हूँ, राइट। तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें करना क्या है, हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है अपने शहर में जो वास्तव में इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। और ये हम कैसे कर सकते हैं? सबसे बढ़िया तरीका दर्शकों आप सभी के लिए, जो अमित जी ने सवाल पूछा, ये प्रॉब्लम आपके सामने भी आती है कि जिन लोगों से भी आप मिलते हैं, अपने जानकार लोगों से, वो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदते हैं। तो ये प्रॉब्लम मैं समझता हूँ 90% इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आती है। इसका समाधान सिर्फ यही है कि आप अपना जो रीच है वो रीच ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जो प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। या तो आपने देखा जब आप कहीं रोड से जाते हो, आप सपोज मान के चलते हैं दिल्ली से बेंगलोर जा रहे हैं, राइट, रास्ते में आपको होर्डिंग लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, आप बाइक कार जा रहे हैं, आपको रास्ते में बड़े बड़े होर्डिंग लगे दिखाई देते हैं, जैसे किसी ज्वेलरी शोरूम का होर्डिंग लगा है, या आप देख सकते हैं कोई फर्नीचर शोरूम है उसका होर्डिंग लगा है। शहर में एंट्री लेने से पहले ही होर्डिंग लग जाते हैं। क्यों लगाते हैं वो लोग? ब्रांडिंग के लिए, ताकि उन लोगों को पता चल पाए कि यहाँ पर आपका शोरूम है। अगर उनको फर्नीचर खरीदना है तो उनको पता चल जाएगा कि ये पायल फर्नीचर का शोरूम है, तो वो उसके शोरूम पे जाके खरीदेगा। तो इसी तरीके से जैसे आपका प्रॉपर्टी का काम है, आपका इंश्योरेंस का काम है, तो अगर आप भी शहर में अपना एक होर्डिंग लगवा दें, राइट, तो उससे लोग क्या करेंगे कि आपका एडवर्टाइजमेंट देख के आपसे संपर्क करेंगे फोन पे। इसके साथ साथ आप एडवर्टाइजमेंट अपना ऑनलाइन भी चला सकते हैं, गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट चला के आप अपने शहर में, जिस शहर में भी आप रहते हैं, उस शहर में आप ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं, राइट। तो आगे से आप अपना सोशल मीडिया पे आने का प्रयास कीजिए। बाकी और क्या प्रॉब्लम आती है आपके सामने? एक क्वेश्चन और है सर, जैसे जानकार लोगों के पास हम जाते हैं तो उनको ये लगता है कि हम अपने फायदे के लिए आ रहे हैं, कि हम ये बताते हैं उन्हें कि उससे तुमको फायदा, पर उन्हें ये लगता है कि उसके फायदा के हमें हम अपना फायदा चाहते हैं और हमें बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सवाल आपने पूछा है, ये मेरे पास 8-10 तो कमेंट मेरे पास आ चुके हैं फेसबुक पे, और इसके साथ साथ बहुत सारे दर्शक फोन करके भी पूछते हैं कि सर मैं अपने मामा के यहाँ पे गया था और मामा को मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी बताई, मामा भी पॉलिसी खरीदने के लिए तैयार नहीं है, हमसे पॉलिसी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। मामा का बेटा कहता है इसको तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा, इसको तो पता नहीं क्या ये करोड़पति बन जाएगा। ये मेंटेलिटी जरूर रहती है, और खासकर जो रिलेटिव्स होते हैं, जो जानकार होते हैं, उनको ये लगता है कि ये अपने फायदे के लिए हमें इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर रहा है। लेकिन देखो, काम तो हर एक व्यक्ति पैसा कमाने के लिए ही करता है। आप अगर परचून की दुकान पे सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर वो बैठा है, अपना शॉप खोल के बैठा है, तो वो क्यों बैठा है? 2 पैसे कमाने के लिए। इसी तरीके से प्रॉपर्टी का कोई काम करता है, वो काम करता है किस लिए? प्रॉपर्टी सेल करता है, उसको 2 पैसे की अर्निंग हो। आप जॉब करते हैं, आप क्यों करते हैं? आपको 2 पैसे की अर्निंग हो। तो इसी तरीके से ये जो मेंटेलिटी है ना, ये मेंटेलिटी वास्तव में बिल्कुल है लोगों की। उनको लगता है कि हम उसके फायदे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारी भी है, हम सही तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं अपने जानकार के पास गए, अपने फ्रेंड के मामा के यहाँ पे गए, उसको बताया। अब हम सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाते हैं कि सर एक पॉलिसी आई है हमारी जीवन लाभ, जीवन लाभ में हमें इतना पैसा देना है और इतना पैसा हमें मिलेगा, ठीक है, हम यही बताते हैं। अब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चलता है, यार जीवन लाभ जो पॉलिसी है उससे बेटर तो मुझे HDFC वाले ने बताई थी, है ना, इससे बेटर तो एक बैंक में जब मैं गया था, बैंक में मुझे बताई गई थी, राइट, म्यूचुअल फंड ज्यादा बेटर है वो। क्योंकि हम उसको एक्चुअल में जो इंश्योरेंस की जरूरत है वो हम बता ही नहीं पा रहे हैं उसको, हम उसको एग्जाम्पल देकर नहीं समझा पा रहे हैं कि इंश्योरेंस का क्या महत्व है, इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, राइट, उसके बेनिफिट क्या होते हैं? सिर्फ चालान से बचने के लिए? ऐसा तो नहीं है। वो इसलिए होते हैं क्योंकि अगर कल कोई हादसा हो जाता है, गाड़ी डैमेज हो जाती है या किसी व्यक्ति की एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति के ऊपर बर्डन ना पड़े, राइट, उसका जितना भी खर्चा होता है गाड़ी में वो सारा गैराज पे जाके कैशलेस हो जाता है। इसी तरीके से हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, और फॉरेन कंट्री में तो जाने से पहले इंश्योरेंस मैंडेटरी है। तो हम कहीं ना कहीं ये उनको समझाने में असमर्थ हैं, हम उनको नहीं बता पा रहे हैं कि इंश्योरेंस का क्या महत्व है। अब मान के चलते हैं उसके घर में छोटा बच्चा है, ठीक है, आपने उनको प्लान बताया, तो क्या आप उसको एग्जाम्पल देके बताते हो कि सर ये छोटा बच्चा है, इस बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको इतना पैसा जोड़ना चाहिए? ऐसा तो नहीं बताते हो ना, बस जाके हम प्लान बताना शुरू कर देते हैं।
आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप जितने भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, जब आप अपने कस्टमर के पास जाते हैं, क्या आप उनको बैठकर A4 साइज पेपर पर पूरा डिटेल में बताते हैं कि ये छोटा जो बच्चा है आपका, इस बच्चे की पढ़ाई के लिए अगर आज 10 लाख रुपए लग रहे हैं तो आज से 20 साल के बाद कितने पैसे लगेंगे? आप बताते हो कस्टमर को? नहीं बताते हो ना? आप मुझे बताइए कि आप बताते हो कस्टमर को? अगर बताते हो तो यस लिखिएगा, या नहीं तो आप नो लिखिएगा। अगर नहीं बताते हो तो इसमें आपको सुधार करना पड़ेगा। हमें एग्जाम्पल देकर उसके पिताजी के सामने, उसके पापा के सामने उस बेटे के फ्यूचर के लिए आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताना है कि सर आज अगर पढ़ाई में 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं तो आज से 20 साल के बाद ये 10 लाख रुपए अगर इन्फ्लेशन 6% के अकॉर्डिंग चल रहा है तो 6% इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो एक्सपेंसिव होगा उस टाइम पे पढ़ाई में वो इतना होगा। और उसको ये भी बताना है कि अगर उस टाइम पे 30 लाख रुपए खर्च होंगे तो सर 30 लाख रुपए आप इकट्ठा कहां से निकाल पाएंगे? उसके लिए आपको जरूरी है अभी से थोड़ी थोड़ी करके आप सेविंग करेंगे, तभी आप उस अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, एक क्वेश्चन और है, जब हम MDRT के करीब जाकर भी MDRT अचीव नहीं कर पाते। अच्छा, MDRT के आसपास पहुंच जाते हैं जी, फिर भी MDRT नहीं हो पाई? नहीं। कितनी बार MDRT हुई अभी आपकी? सर एक बार भी नहीं। एक बार भी नहीं हुई। और कितनी बार आप रह गए MDRT करने से? सर कम से कम 3 बार। 3 बार रह चुके हैं, राइट। दर्शकों देखो, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, ऐसे एडवाइजर हैं जो जनवरी से लेके दिसंबर तक मेहनत करते हैं और दिसंबर जब एंड होता है उस टाइम पे जाके वो मायूस हो जाते हैं। उसका यही रीजन है कि पूरे साल मेहनत करने के बाद सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, 8 बजे तक मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी MDRT फिर भी नहीं हो पा रही है। उसका एक ही रीजन है दोस्तों, और रीजन है कस्टमर की कमी। हम अगर नियम बनाए, आज से ही हम नियम बनाए, अभी जनवरी चल रहा है, आपके लिए भी फायदेमंद है, अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक अगर आप एक नियम बनाए कि आपको रोज 4 नए लोगों से मिलना है, आपको सर रोज 4 नए लोगों से मिलना है, उन 4 नए लोगों से जाके मिलने का मतलब ये नहीं कि हाय हेलो की, मिलने का मतलब है बैठ के, जैसे आप और हम बैठे हैं इस तरीके से बैठ के हम उसको समझाएं, पूरा प्रेजेंटेशन दें। 4 नए लोग हमें ढूंढने हैं। हम बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो हम ट्रैवल करते करते भी आसपास में बैठे हैं उनसे भी बात कर सकते हैं कि भाई हम इंश्योरेंस सेक्टर में, क्या आपने अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर किया हुआ है, क्या आपने अपने रिटायरमेंट को सिक्योर किया हुआ है? तो हम 4 नए लोगों से मिल सकते हैं आराम से, ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो एक नियम बनाना है कि हमें 4 नए लोगों से मिलना है, और अगर आप 4 नए लोगों से रोज मिलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको MDRT करने से नहीं रोक सकती। सर एक और है, जैसे हम कई लोगों से मिलते हैं और वो लोग कमीशन मांगते हैं सर LIC के ऊपर, जैसे कि हाँ, बिल्कुल मांगते होंगे के ऊपर कि जी हमें 20% दो, 25% दो। हाँ। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको हमें बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है कि वो कमीशन मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ आपकी बात, क्योंकि ऐसे एडवाइजर भी हैं जो देते हैं मार्केट में, राइट। लेकिन जब वास्तव में वो पक जाते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, कई साल हो जाते हैं उनको, तो उनको भी बाद में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं जो उन्होंने गलत डिसीजन लिया है और कमीशन दे दिया है। लेकिन वो किस बेस पे दिया है उन्होंने अपनी अगले 2-3 साल की इनकम को जोड़ के वो सोचते हैं कि आज हम इनको दे देते हैं, आपको नेक्स्ट आगे 15-20 साल तक मिलता रहेगा। लेकिन कस्टमर भी बहुत होशियार होता है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई कस्टमर आपसे कमीशन की डिमांड करे तो कस्टमर को साफ मना कर दीजिए, क्योंकि कस्टमर आपसे अगर कमीशन ले भी लेता है 2 साल का, अगले 2 साल का कमीशन आप उसको दे देते हो, तो कस्टमर ने आपसे कमीशन भी ले लिया, उसने अपना टैक्स भी बचा लिया, टैक्स सेविंग भी उसकी हो गई, राइट। और आगे वो प्रीमियम पे नहीं करता है, राइट। अब मान के चलते हैं एक LIC एजेंट को 25% का कमीशन मिलता है और एडवाइजर 50% कमीशन उसको दे देता है, यानी कि उसने अपने अगले 4-5 साल तक का कमीशन उसको दे दिया। अब ये क्या गारंटी है कि कस्टमर आगे प्रीमियम पे करेगा कि नहीं करेगा? मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं जिन्होंने आगे प्रीमियम पे ही नहीं किया है, तो एजेंट की जेब से पैसा चला गया, उसने ये सोचकर उसको कमीशन दिया कि आने वाले समय में जो उसकी अर्निंग होगी उससे वो कुछ पैसा निकाल के अभी उसको दे देता है, लेकिन कस्टमर आगे प्रीमियम पे नहीं करता है, क्योंकि उसका मेन पर्पस था टैक्स बचाना। उसने टैक्स बचा लिया और उसका काम कंप्लीट हो गया, उसने कमीशन भी ले लिया, वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। तो कोई भी जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं,
आपको नियम बना लेना है कि अगर कोई कस्टमर आपसे कमीशन मांगता है और आप उसको अपने अगले 4-5 साल का कमीशन दे देते हो, तो आप समझिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कमीशन देना नहीं है। अगर आपको मार्केट में अपनी जगह बनानी है, अगर आपको अपनी मार्केट बनानी है, तो आप अपने आप में एक ब्रांड बनने की कोशिश कीजिए, ताकि लोग कमीशन की डिमांड ना करें, लोग आपसे आपकी सर्विस के बारे में सोच के, आप पर ट्रस्ट करके आपसे प्रोडक्ट खरीदें। क्योंकि ऐसे एजेंट भी होते हैं जिनसे आज कस्टमर पॉलिसी ले लेता है, कल उनके फोन भी स्विच ऑफ हो जाते हैं और कस्टमर फिर चक्कर लगा लगा के थक जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक मैं आपको सर बताता हूँ। एक मेरे एडवाइजर थे, जिस तरीके से आपसे मेरी मुलाकात हुई, इसी तरीके से एक एडवाइजर से मेरी मुलाकात हुई। अब उन्होंने एक फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दी हुई थी और एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दी हुई थी, जबकि वो फैमिली मना कर रही थी कि हमें इंश्योरेंस नहीं चाहिए। लेकिन वो एडवाइजर उनको समझाता हर बार। वो एक कंपनी में जनरल मैनेजर थे, उनको समझाता, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता। 4-5 दफा जब वो एडवाइजर उनसे मिल चुका, तो उनको समझ में आया, चलो यार इतना एडवाइजर अगर कह रहा है तो मैं एक पॉलिसी ले लेता हूँ। तो उन्होंने 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी करा ली। कुछ टाइम के बाद, 2-3 साल के बाद, उस एडवाइजर ने उनके नंबर पर फोन किया, क्योंकि उनकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उसी एडवाइजर ने की हुई थी। उसने हेल्थ इंश्योरेंस के रिन्यूअल के लिए फोन किया, तो उनकी वाइफ ने फोन उठाया। वाइफ फोन उठाती है तो उसने बोलता है कि मुझे मिस्टर सो एंड सो से बात करनी है। उसने उसको कॉल किया। अब उसकी वाइफ उधर से बोलते कि भैया उनकी तो डेथ हो चुकी है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब उस एडवाइजर को बड़ा शौक हुआ कि 35 साल की एज में ऐसा क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई। तो उसने कहा कि उनको हार्ट अटैक आया 35 साल की उम्र में और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। अब उस एडवाइजर ने उनको बताया कि सर, कि मैम, सर की तो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो चली रही थी, साथ में एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी चल रही है जिसमें 10 लाख का इंश्योरेंस कवर है, 10 लाख का इंश्योरेंस कवर है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं पता है इसके बारे में। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो उस एडवाइजर की हिम्मत देखी, उस एडवाइजर ने सारा कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन थी सब कुछ उस एडवाइजर ने किया और उस लेडी को क्लेम दिलवाया। तो उस मदद की बदौलत उस एडवाइजर की एमडीआरटी सिर्फ उस लेडी ने अपने रेफरेंस से करा के दी। देखिए, तो ये होता है, हमें कुछ सोशल वर्क भी करने होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने पॉलिसी सेल कर दी और पॉलिसी सेल करने के बाद हम भूल जाते हैं कस्टमर को। हमें रेगुलर कस्टमर से टच में रहना होता है, उसको टाइम टू टाइम रिमाइंडर देने होते हैं, और उसका प्रीमियम ड्यू है तो प्रीमियम ड्यू के रिमाइंडर भी देने होते हैं और कलेक्शन भी करना होता है। तो अगर हम इस तरीके से सर्विस देंगे कस्टमर को, तो हमारी एमडीआरटी बिल्कुल 100% होनी ही होनी है। तो सर एक और क्वेश्चन है, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हम कस्टमर कैसे ढूंढ सकते हैं? फेसबुक चलाते हैं आप? जी। फेसबुक पे क्या देखते हैं आप? सर वीडियोस और रील्स दूसरों की। जी। क्यों ना अपनी वीडियो लोग कुछ ऐसा करो जो लोग आपकी वीडियो देखें। आप दूसरों की वीडियो देख रहे हो, आप तो देख रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जिनकी वीडियो आप देख रहे हो वो रोज के लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या अगर वो कमा सकते हैं तो हम नहीं कमा सकते? कमा सकते कि नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं। तो आप सोशल मीडिया पे यानी कि फेसबुक पे कभी पोस्ट डालते हो कि इंश्योरेंस की ये पॉलिसी है, इसमें इतना बेनिफिट मिलेगा? डालते हो आप? छोटी छोटी क्लिप डालते हैं। डालते हो क्लिप, उससे रेस्पॉन्स नहीं आता है? हाँ, दर्शकों ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा अमित जी ने कि इंश्योरेंस के बारे में वो क्लिप बनाते हैं, कोई भी पैम्पलेट बनाते हैं और फेसबुक पे शेयर करते हैं, उससे रेस्पॉन्स नहीं आएगा। और यही गलती आप इंश्योरेंस एडवाइजर भी करते हैं, क्योंकि जितने लोगों से भी मैं मिला हूं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनको ये नहीं पता है कि फेसबुक पर हम अकाउंट बनाते हैं, उस पर हम कोई पोस्ट डालते हैं, तो उससे हमारा बिजनेस आएगा कि नहीं आएगा। हमारे साथ में 500 फ्रेंड जुड़े हुए हैं, तो हम अगर कोई भी पोस्ट डालेंगे तो वो पोस्ट हमारी सिर्फ 500 लोगों तक पहुंचेगी, उन्हीं 500 लोगों तक पहुंचेगी। लेकिन जो 500 लोग हमारे फ्रेंड सर्किल में हैं, क्या वो एक्चुअल खरीदने वाले लोग हैं? नहीं खरीदने वाले हैं। वो तो कोई मेरे मामा का लड़का है, कोई चाचा का लड़का है, कोई मेरा दोस्त है, कोई मुझसे 5 साल पहले मिला था, कोई मेरी दीदी है ना, वो सब लोग हैं। तो वो एक्चुअल हमारी ऑडियंस नहीं है। वो उनको हम फोटो तो शेयर कर सकते हैं कि आज मैं यहाँ गया था, मनाली गया था, वहां की फोटो शेयर कर दी, उसको तो लाइक कर सकते हो। लेकिन बिजनेस अगर आप बोलोगे कि इंश्योरेंस खरीदिए, वो नहीं खरीदेंगे जी। तो हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक फेसबुक पर पेज बनाना है। बिजनेस पर्पज से हमें फेसबुक पर पेज बनाना है, और फेसबुक पर पेज बनाकर हमें, जैसे आप इंश्योरेंस में काम करते हैं, आप इंश्योरेंस एडवाइजर इंश्योरेंस में काम करते हैं, तो आपको क्या करना है,
आपको वहां पर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डालनी है। जैसे जीवन लक्ष्य प्लान है, तो आपने जीवन लक्ष्य के बारे में वीडियो बनाई, वो वीडियो वहां पे डाली। अगर वीडियो भी नहीं बना सकते हो तो एक पोस्ट बना सकते हैं हम, है ना, उस पे लिखने के लिए आता है ना, टेक्स्ट में लिखने के लिए आ सकता है कि इस तरीके से आप इतना पैसा पे करके इतना मिलेगा और ये बेनिफिट हैं LIC पॉलिसी के। तो वहां पर जब आप रोज एंगेज रहेंगे, रोज आप पोस्ट डालेंगे, तो वहां पर आपसे ऑडियंस जुड़ती रहेगी और वो ऑडियंस जो जुड़ती रहेगी, आपके फॉलोअर बढ़ते रहेंगे। इसी तरीके से यूट्यूब पर आप चैनल बनाएंगे, वहां पर आपके साथ ऑडियंस जुड़ती रहेगी। तो वो लोग जो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में वीडियो देखते हैं, उनके पास फेसबुक और यूट्यूब आपकी पोस्ट अपने आप दिखाने लगेगा उनको। आप देखते हैं ना, सजेशन में आता है, जब आप फेसबुक चलाते हो तो आपको रील आती है या वीडियो आती है, उसमें सजेशन में आता है। इसी तरीके से आपका वहां पर भी आना स्टार्ट हो जाएगा, फेसबुक और यूट्यूब पर। तो इस तरीके से आपको सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट चलाना है, यूट्यूब और गूगल पर एडवर्टाइजमेंट चलाना है। अगर मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आपके लिए गुड न्यूज ये है कि हमारा बहुत जल्द गूगल प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन आने वाला है, बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा, जिसमें आप सभी दर्शकों के लिए हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लॉन्च किया है। उस कोर्स में आप कुछ वीडियो फ्री में देख सकते हैं, कुछ वीडियो आपको पेड होंगी जो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। उसमें अट्रैक्टिव बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट दिए गए हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप अमित त्यागी के नाम से सर्च करेंगे एप्लीकेशन, तो आपको वहां पर एप्लीकेशन मिल जाएगी। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कहीं ना कहीं सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को उनकी MDRT करने में मदद करेगा और इसके साथ साथ हम और भी बहुत सारे कोर्स वहां पर लाने वाले हैं। तो अमित जी, आई होप कि आपको आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिला होगा और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे इतना समझाया। हाँ, जो जो चीजें आपने मुझे बताई आगे तक के लिए मैं दिमाग में रहेंगी और काम करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पूरा प्रयास है कि जैसे अमित जी से मुलाकात हुई, इसी तरीके से हम जब भी हमारी कहीं मीटिंग हो, हम रोज एक नए एडवाइजर से मुलाकात करें। नेक्स्ट हमारी विजिट कुरुक्षेत्र में है, तो कुरुक्षेत्र में अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम जरूर आपसे मुलाकात करेंगे। तो आई होप आप सभी दर्शकों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक पहली बार हमारी वीडियो हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर देख रहे हैं, चैनल पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो और शेयर जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।